अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है तो सिर्फ मैं एक इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक सज्जनता से जी रहा है, अच्छाई से जी रहा है, अच्छे कर्म करने के साथ जी रहा है, उससे अपने कर्मों का फल क्या मिल रहा है? वो तो दुखी हो रहा है। और एक व्यक्ति जो सब तरीके की लूटपाट कर रहा है, सब तरीके की अराजकता कर रहा है, सब तरीके के व्यभिचार कर रहा है, वो मस्त है। अगर स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है तो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति सज्जनता के काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर स्वर्ग और नरक की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने का मन ही नहीं बनाएगा। क्यों करेगा? अगर इतना ही जीवन है तो जैसे हम जी सकते हैं अपने मनमानी तरीके से, हमें वैसे जीना है। हमें क्यों तरह तरह से धर्म सीखना है, परेशान होना है, घंटों घंटों तक पारस भगवान की कथा सुनना है और सुनकर के भी हमारे अंदर अगर कोई विश्वास नहीं पैदा हुआ तो कथा से भी क्या मतलब होगा? स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं जिस ढंग से जैन दर्शन के अंतर्गत बताई गई हैं, इतनी सही सटीक व्यवस्थाएं आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। और ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं ही वो व्यवस्थाएं जिसके कारण से आपको अगर आज कुछ अच्छा करने को मिल रहा है और आज अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है तो वह सुख अगर आगे जाकर के कहीं मिलेगा तो वह उन्हीं स्थानों पर मिलेगा जिनका नाम स्वर्ग है। और जो आज बुरा कर रहे हैं, तरह तरह के हिंसाएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो अगर अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो क्या भोगेंगे? कहां जाकर के भोगेंगे? बताओ, कौन सी जगह है? मरना कौन सी बड़ी बात है? वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, उसमें मरने में कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को फांसी भी लग गई तो सोच लेगा भाई फांसी में क्या होता है, झटके में निपट जाता है आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो, तड़प तड़प के मरोगे, वो फांसी में झटके में मर गया। सोचेगा आदमी बहुत पाप कर लो, मरने से क्या डरना है, एक कोई भी दवाई खा लेना, कुछ भी सुसाइड करने के लिए कुछ भी पॉइजन ले लेना, सब ठीक हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? एक झटके में प्राण निकल जाएंगे, तुम मरते रहो, तुम्हें जो करना है सो करते रहो। इसके बाद क्या होगा? सुन रहे हो? ये जीव जो असंख्यात वर्षों तक स्वर्गों में रहते हैं, सागरों पर्यंत आयु तक का भोग करके वहां से उतर के आते हैं। ये सृष्टि तब से बनी हुई है, कब से बनी हुई है, कौन से इसकी शुरुआत है, कब की बातें हैं ये? दिमाग खोल के रखो। इस साइंस ने तुम्हें जितना धोखा दिया है उतना जिंदगी में आज तक इस दुनिया पर, इस अर्थ पर किसी ने धोखा नहीं दिया। और साइंटिफिक वे के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी साइंस अगर हमारे लिए प्रूव कर दे कि यहां पर स्वर्ग है, यहां पर नरक है, तो हम समझें कि साइंस ने कुछ खोजा है, कुछ देखा है। अगर नहीं है तो ये शब्द डिक्शनरी में ही क्यों लिखे हुए हैं? इनका मतलब ही क्या है? और अगर इनका मतलब केवल इतना ही है कि आज अगर हम जी रहे हैं, अच्छे ढंग से जिए तो स्वर्ग में है, अच्छे ढंग से मरें तो हम स्वर्ग में हैं, और अगर हम अच्छे ढंग से नहीं जी पाए तो हम नरक में हैं, तो तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो 5 स्टार होटलों में एंजॉय कर रहे हैं। तुम क्यों यहाँ बैठे हो? जाओ वहीं पे। नहीं समझ आ रहा है? तुम क्यों यहाँ बैठे हो? क्या सोच के बैठे हो? मुझे तो लगता है सब बुद्धू बने बैठे हैं और सब बुद्धू हैं। अगर आपके मन में स्वर्ग का, नरक का विश्वास नहीं है, आप पार्श्वनाथ कथा की कथा का भी एंजॉय कर रहे हो, आपको ये भी लग रहा है कि मैं जैन हूं, आपको ये भी लग रहा है कि मैं धार्मिक हूं, आपको ये भी लग रहा है कि हाँ कथा बिल्कुल सही चल रही है, और आपको ये भी लग रहा है कि स्वर्ग और नरक कहीं कुछ है ही नहीं है, तो मैं समझूंगा आपसे बड़ा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है। सुन रहे हो? कितने ही पढ़े लिखे बने रहो, जब तक आपको अपनी इंद्रियों से परे, अपने माइंड से परे चीजों का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कभी भी पूर्ण ज्ञानी बन ही नहीं सकते। आपके अंदर परफेक्ट नॉलेज आ ही नहीं सकती। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें अगर आपको सही ढंग से समझना है तो यहां आपको समझाया जा रहा है। और इन स्वर्गों और नरकों में ही वो जीव जाकर के अपने सागरों पर्यंत, पल्य पर्यंत असंख्यात वर्षों की आयु व्यतीत करता है। लेकिन
वहां से भी क्षय करके, वहां से भी उतर करके जब वह अपना दूसरा जन्म लेता है तो इसी धरती पर जहां पर जीवन होता है वहीं पर आकर के जन्म लेता है। ये स्वर्ग और नरक में भी उसका संस्कार चलता रहता है, उसकी आत्मा जीवंत रहती है और इन स्वर्ग और नरकों की आज तक कोई खोज नहीं कर पाया है।